8वीं या 7वीं 8वीं एक्सरसाइज है ना नई बुक में, 8वीं एक्सरसाइज चालू हो रही है मैथ की, क्लास 10 ऐसे लिख भी देता हूँ, है ना, पता चल जाएगा। 8 त्रिकोणमिति का परिचय, या फिर मैं त्रिकोणमिति लिख देता हूँ। देखना अभी थोड़ी टाइम तक कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ठीक है। देखते जाना ना, कुछ नहीं लगेंगे, बहुत सारी चीज अभी समझ जाएंगे, पूरी एक्सरसाइज हो जाएंगे एक दो साथ में, है ना। पहली एक्सरसाइज ऐसी हो जाएगी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आप देखो, इसके नाम को देखो एक बार, त्रिकोण। त्रिकोण त्रिकोण किस में होता है, तीन कोण किस आकृति में होता है, त्रिभुज। तो मतलब नाम से थोड़ा बहुत लग रहा है कि त्रिभुज। मिति मतलब मापन करना, उससे होता है मापन। या यहाँ पे त्रिभुज तीन कोण होते हैं और मापन, मतलब त्रिभुज में भुजाओं और कोणों को का मापन किया जाता है ना, भुजाओं के कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ध्यान रखो। यहाँ पे इसकी परिभाषा बोलेंगे तो ऐसे बोल देंगे, गणित की वह शाखा है, जैसे गणित की शाखा होती है, आपने सांख्यिकी पढ़ी, तो जैसे जैसे बड़ी लेवल में जाते जाओगे तो उसको बोल देते हैं सांख्यिकी शाखा। तो उसके कुछ चैप्टर थोड़ा इजी पार्ट आपको दे देते हैं, जैसे आपने शुरू में पढ़ी, फिर इसी को हायर लेवल पे ले जाते हैं, उसके क्वेश्चन बढ़ते आते हैं। ऐसे अब आप पहली लेवल पे त्रिकोणमिति पढ़ोगे, तो गणित की वह शाखा त्रिकोणमिति है, जिसमें त्रिभुज, और त्रिभुज भी ऐसा काम में आता है मोस्टली टाइम यहाँ पे समकोण। कौन सा त्रिभुज काम आता है, समकोण। समकोण त्रिभुज की पहचान होती है, उसका एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। एक कोण 90 डिग्री, कौन मैंने कोई भी कोण होगा वो 90 डिग्री होता है, है ना। तो समकोण मतलब, तो इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत अपन मोस्टली टाइम त्रिभुज की भुजाओं में कोणों के मध्य संबंध का अध्ययन करेंगे, और त्रिभुज भी यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेके ज्यादातर टाइम, है ना। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसका एक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। एक बार त्रिभुज बढ़ आया है तो एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। त्रिभुज कैसा होता है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है। ऐसा बहुभुज जिसकी तीन भुजाएं हो। बहुभुज कौन सा होता है, जो केवल रेखाखंडों से बना हो, सरल हो, मतलब काटे नहीं और बंद हो, है ना। पढ़िए ना लास्ट ईयर था। ये उनके सीड्स कहलाते हैं त्रिभुज के। ये एंगल कहलाते हैं, दो भुजाएं, है ना। ये इसकी एक साइड कहलाती है। कितने रेखाखंड काम में है, तीन, तो तीन क्या होती है इसकी साइड। तीन साइडों से घिरी या तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या होती है, त्रिभुज। हम जो त्रिभुज में दो तीन तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे त्रिभुज की आपको तीन भुजा दे दी, 3 4 5 ये भुजाएं दे दी। त्रिभुज को आपको ऐसे पूछा जाए, क्या 3 4 5 मतलब भुजाओं की लंबाई दे रखी, 3 4 5 भुजाओं की लंबाई वाला क्या कोई त्रिभुज बन सकता है या नहीं बन सकता, ऐसे पूछा जाए। पढ़ा है ना आपने शायद 7वीं 8वीं में पढ़ा होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ऐसे दे दे कि 3 4 5 भुजाओं वाली, क्या 3 4 5 किसी त्रिभुज की भुजा हो सकती है, ठीक है। ऐसे चेक करना है, 3 4 5 का किसी त्रिभुज की भुजाओं चेक हो सकती है। तो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य एक रिलेशन होता है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होता है। दो भुजा योग तीसरी से ज्यादा होता है, तीसरी से ज्यादा होता है। कोई भी तीसरी जो भुजा होगी उससे ज्यादा हो, योग करके देखो, 3 और 4 7, क्या 5 से ज्यादा है, हाँ। और चेक कर लो, बाकियों का भी चेक कर लो, 4 और 5 9, 3 से ज्यादा है, हाँ। 3 और 5 8, 33 है। तो लेकिन भुजाओं वाला त्रिभुज क्या है, संभव। यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता, आपसे पूछा जाए 1,1,2, क्या इन भुजाओं वाला त्रिभुज संभव है, आप योग करके देखो। 2 और 1 3, 1 से ज्यादा है। 1 और 2 3, 1 से ज्यादा है। 1 और 1 2, किसके बराबर आ गया, 2 के, क्या ज्यादा है, नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं है, किसी त्रिभुज की ऐसी भुजाएं ऐसे है ना। ये तो नॉर्मली बताया था बेसिक। अब देखना ये वाला, और त्रिभुज में एक चीज और पढ़ के आए, 9th में तो पढ़ी आपने। इस त्रिभुज की अपन को ये पता है, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये वाली भुजा सबसे बड़ी है। तो कौन सा कौन सबसे बड़ा होता है, इसके सामने। यदि अपने को ये पता है ये इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, तो इसके सामने वाला कौन सबसे बड़ा होता है ना। और अपन को ये पता है ये कौन सबसे छोटा है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी है ना, छोटे के टाइम पे छोटा, है ना, ऐसे बोलता है। ये पता है कोई एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर, तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है ना, ये तो नॉर्मली बताया। अब समकोण त्रिभुज अपनी में मेन, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है, जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं, भुजाओं
भाई इनके कोनों के मध्य रिलेशन का अध्ययन करेंगे, भुजाओं के कोनों के मध्य रिलेशन का अध्ययन करेंगे। मतलब अपने को ये दे रखा होगा, इसकी दो भुजा दे रखी होंगी, तो आपसे पूछा जाएगा इसका ये वाला कौन बताओ, ये वाला कौन बताओ, या एक भुजा और एक कौन दे रखा होगा, तीसरी भुजा बताओ, ऐसे दे रखा होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है इसमें ना। तो अपन वैसे तो कर लेते थे, जैसे ऐसे दे रखा होता, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 15, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 15 और दो भुजाएं दे रखी है 3 और 7 की, दो भुजाएं दे रखी है 3 और 7 की, तो तीसरी भुजा कितने की हो जाएगी बताओ? परिमाप जानते हो, बाउंड्री की लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है 15, करे ना लोन के सूत्र में करी होगी ना, 3 और 7 कितने हो गए 10, तो तीसरी कितनी हो जाएगी 5। तो बेसिक बताया था ना, वो अपनी एक्सरसाइज आ रही है। तो समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका 1.90, ठीक है, इसकी भुजाओं के नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं। एक भुजा को कर्ण बोल देते हैं, एक को लंब बोल देते हैं, एक को आधार बोल देते हैं। कर्ण को अपन यहाँ पे मोस्टली टाइम कर्ण ने रख के के से डिनोट करेंगे, लंब को एल से बोलेंगे और आधार को ए से बोलेंगे। आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर और इसको हाइपोटेन्यूस, है ना, वो उससे मतलब नहीं, इंग्लिश जानते हैं ना। तो कर्ण लंब आधार, ठीक है। इस त्रिभुज में ये कोण 90 का है, तो ये इन दोनों कोणों के बारे में क्या बता सकते हो? क्या ये कोण 90 से ज्यादा हो सकता है? दोनों में से कोई भी एक नहीं हो सकते ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, एक कोण ही 90 का आ गया, तो बाकी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 90, तो दोनों कोण 90 भी नहीं हो सकता, कोई भी एक कोण, ठीक है। त्रिभुज का कोई सा भी कोण क्या नहीं हो सकता 90 नहीं हो सकता, है ना। और ये कोण 90 का है, मतलब इन दोनों में सबसे बड़ा है, इन दोनों में सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन होती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज की वो भुजा सबसे बड़ी होती है वो कर्ण होती है, या फिर ऐसे बोलो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है? कर्ण। बाकी इनमें से कोई भी लंब और आधार बोल सकते, बाकी इनमें से कोई भी लंब आधार बोल सकते। अपन मोस्टली टाइम ऐसे खड़ी सी दिखती है तो इसको लंब बोल देते हैं ना, और इसको आधार बोल देते हैं। लेकिन एक दो क्वेश्चन इनमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब आपको ये पूछा जाएगा, सुनना, जब आपसे ये पूछा जाएगा ये वाला एंगल बताओ, भुजाएं दे रखी होंगी, आपसे पूछा जाएगा इस एंगल को बताओ, थीटा कितना रहेगा, थीटा कितना रहेगा। तो उस स्थिति में कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण भुजा तो हमेशा फिक्स रहेगी 90 के सामने वाले। आपसे ये कहेगा इस कोण को ढूंढ के निकालो, इजी एक्सरसाइज है बहुत, है ना। तो मैंने थोड़ा पहले का रिवाइज कराया है, जो 7 या 8 है ना, अभी तो अभी चालू हो, ठीक है। थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कौन होती है? लंब। जिस क्वेश्चन में अपन को थीटा निकालना है तो अपन को उसके करस्पॉन्डिंग लंब कौन सा लेके चलना है? ये। आधार कौन रहता है? जो बचा बचा तीसरी भुजा जो बची, तो ये तो हमेशा फिक्स हो जाती है, ये तो फिक्स हो जाती है। अब लंब और आधार बदलते किसके अकॉर्डिंग है? जिस कोण को निकालना है उसके अकॉर्डिंग। यदि ये कोण निकालना है तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये वाला, और आधार कौन हो जाएगा? ठीक है। और फिर ये होता है समकोण त्रिभुज है, तो ये होगी कर्ण, इसको लंब बोल दिया, इसको आधार बोल दिया। नॉर्मली लंब आधार बोल सकते। आपने पाइथागोरस फिल्म पढ़ी है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस फिल्म पढ़ी है। पाइथागोरस फिल्म क्या कहती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, मतलब कर्ण का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है बाकी जो दो छोटी भुजाएं उनके स्क्वायरों के योग के बराबर। पाइथागोरस फिल्म क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है उससे दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायरों के योग। वो कौन होता है? कर्ण, है ना। ऐसे इसकी हेल्प कब हो जाती है? जब आपको दो भुजा, आपको ये दे रखा हो, इस फॉर्मूले की हेल्प कब हो जाएगी? जब आपको ये दे रखा हो कोई भी दो भुजा दे रखी है, तीसरी निकालनी है, और कौन सा त्रिभुज दे रखा है? समकोण। जैसे आपको दे दिया ये भुजा 3 की दे दी और ये 4 की दे दी, आपसे पूछा जा रहा है कर्ण बताओ। समकोण त्रिभुज के लंब और आधार 3 और 4 है, तो कर्ण बताओ। तो इसमें फॉर्मूले में बदल दो, ये फॉर्मूला 3 चीजों में कर्ण, लंब और आधार, इनमें से यदि कोई भी दो दे रखा है तो तीसरा इससे निकल जाएगा। जैसे रख के देख लो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25। कर्ण वो नंबर है जिसका वर्ग करो तो 25 आ जाए, तो कर्ण कितना हो गया? 5। ठीक है। एक लाइन लिख रहा हूं, देखो, यदि समकोण त्रिभुज है, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य पाइथागोरस फिल्में लगती है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस फिल्में लगेगी कंफर्म। और यदि पाइथागोरस फिल्में किसी त्रिभुज में लग रही है तो अपन ये बोल सकते हैं वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण।
ठीक है, एक चीज ये होती है समकोण त्रिभुज है तो उसमें पाइथागोरस किरणें लगेगी, कंफर्म है। यदि आपको ये दे दिया, ऐसे भुजा दे दी, एक त्रिभुज दे दिया, आपको दे दिया 3 4 5, एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी 3 4 5, आपको चेक कर, ये नहीं बताया समकोण त्रिभुज है या नहीं, आपसे कहा किसी त्रिभुज की भुजा 3 4 5 है तो क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ऐसे पूछ सकता है। क्या त्रिभुज की 3 4 5 भुजाएं, तो आपसे ये पूछ सकता है क्या ये समकोण त्रिभुज की है। जब भी आपसे पूछा जाए क्या ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, आप क्या करो, सबों का वर्ग करके रखो, इसका 9 होता है, इसका 16 होता है, इसका 25 होता है। फिर ये चेक करो कि नहीं दो वर्गों का योग तीसरे के बराबर आ रहा है, क्या इनका योग इसके बराबर आएगा, नहीं, क्या इसका योग इसके बराबर आएगा, नहीं, लेकिन इन दोनों का वर्ग इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, ऐसा भी क्वेश्चन है, ठीक है। और तो फिर एक दो वो आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, चलो पहले एक बार यहाँ तक लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ तक लिख लो एक बार है ना। गणित की वैशाखा जिसके अंतर्गत इसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं में कोणों के बारे में संबंध जन करते हैं, समकोण त्रिभुज कौन भी नहीं पाइथागोरस प्रमेय AC का स्क्वायर बराबर KB का स्क्वायर प्लस BC का, AC को कार्डियल से बोल सकते हैं बराबर लंब स्क्वायर प्लस आवर्त, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, भुजाएं लंब आवर्त, ये सबसे बड़ी होती है। यहाँ तक ही देना है उपयोग, ठीक है, देखना देख लिया, केवल 3 चीज का हमारे है ना 8.9। पहला समकोण त्रिभुज है तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर हो गए, बड़ी वाली भुजा AC का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर हो गए।
और कर्ण मैंने नाम दे दिया। कर्ण को अपन आगे से कैसे दिखाएंगे, लंब को एल से, आधार को ए से, है ना। कर्ण कैसी भुजाएं सबसे बड़ी है तथा इसकी पहचान कैसे हो जाएगी, 90 डिग्री के सामने होगी। कौन, यदि एक कोण समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो बाकी दो कोणों का योग 90 होगा। फिर तीनों का योग कितना होता है 180, एक का 90 हो गया तो बच्चे को दोनों का योग कितना होना चाहिए, है ना। और ये जब अपन को क्वेश्चन में इस कोण पे, इस कोण के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इस कोण को काम में लेंगे तो लंब कोण को लेके चलेंगे इसको और आधार इसको, इस कोण के सामने वाले को लंब लेंगे, इनको आधार। फिर आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ी है ना। पाइथागोरस त्रिक कब लग जाती है, यदि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं क्या ए थीटा, थीटा नहीं बनाया था कि कभी, एंगल को ऐसे थीटा बोलते हैं इसको ना, थीटा क्यू टाइप से ऐसे बन जाता है थीटा, ठीक है। एंगल का जनरल नोटेशन के लिए लिख देते हैं थीटा, है ना। और क्या बता रहा था, पाइथागोरस त्रिक पढ़ी है ना, 8वीं में पढ़ी होगी पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक वो होती है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है। जैसे पाइथागोरस त्रिक होती है, हमने 2m m² - 1 और m² याद है। उसमें क्या होता है पाइथागोरस त्रिक में, m की जगह रखते जाओ, m बराबर 1 रखोगे तो कितना आया 2, 0 आएगा। चलो m की जगह 1 नहीं 2 रखो, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4 - 1 3, 2 का वर्ग 4 और 1 5, है। देखो कैसे निकालते हैं। आप कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे मैंने 3 ले लिया, उसका क्या करो दुगना 6, इसका वर्ग करके 1 घटाओ 8, 1 वर्ग करके 1 जोड़ो 10, 6 8, ठीक है। कैसे कर लोगे आप लोग इसको, कोई भी एक नंबर ले लो, उसका दुगना करो 4, उसमें उसका वर्ग करके 1 घटा दो, उसका वर्ग करके 1 जोड़ दो। ये तीनों नंबर क्या होंगे पाइथागोरस त्रिक। पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज की यदि आपको पता है कोई समकोण त्रिभुज है, उसकी दो भुजा दे रखी है 3 और 5, तीसरी निकालनी है, तीसरी निकालनी है। समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी 3 5 और तीसरी निकालनी है। तो आपको यदि पाइथागोरस त्रिक पता है 3 5 का किसके साथ पेयर बनता है, मतलब 4 के साथ पाइथागोरस, तो तीसरी भुजा कौन सी होगी 4, तीसरी भुजा कौन सी होगी 4। या फिर ऐसे नहीं आता तो आप वो सूत्र है ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उससे निकाल। चलो इसको मत ध्यान दो आप लोग, है ना, भी करेंगे पहले उसको सीखना, फिर तो ये एक तो ये, फिर हम आते हैं कौन साइन कॉस। अभी लिखना मत है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय, जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है ए, इसका बी, इसका सी, इसका नाम है 90 डिग्री और मैं एंगल अप्लाई कर रहा हूँ थीटा, ठीक है सी, ठीक है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसको बताते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को बताते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को। जैसे एक बार तो मैं इस भुजा का इसके साथ अनुपात ले लूं, या फिर इसका नाम देखो तो मैं लंब है, ये कौन है आधार और ये कौन है कर्ण, ठीक है। तो अब देखो एक बार तो मैं इन दोनों का अनुपात ले लूं, इसको क्या बोलेंगे वो यहाँ पे लिखूंगा मैं भी, है ना, उसका। और एक बार मैं इसका इसके साथ ले लूं, कर्ण ले लेता हूँ पहले, लंब बटे आधार, फिर आधार बटे कर्ण, फिर लंब बटे आधार, ऐसे और भी ले लूंगा ना, सब भुजाओं का अनुपात ले लूंगा। तो लंब बटे कर्ण, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या बताते हैं, तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात को बताते हैं ना, लंब बटे कर्ण। इसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। किसके बराबर होता है साइन थीटा, साइन थीटा एक क्या कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जो किसके बराबर होता है लंब और बटे कर्ण। साइन थीटा किसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है जो समकोण त्रिभुज की भुजाओं लंब और कर्ण के अनुपात को दिखाता है, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन थीटा का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है साइन इंटू थीटा, ये बिल्कुल भी नहीं है। साइन एक ऑपरेटर टाइप से कि साइन थीटा की खुद की एक वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे थीटा होता है 45 डिग्री, ऐसे आपसे पूछा जाए साइन की वैल्यू कितनी होगी तो कुछ साइन की वैल्यू के बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, है ना। साइन थीटा के साथ अप्लाई होता है तभी वैल्यू देता है, साइन थीटा पे अप्लाई होगा, जैसे
साइन थीटा पे अप्लाई होगा तभी इसकी वैल्यू आती है, और किसके बराबर आती है? लंब बटे कर्ण के बराबर। ठीक है, तो जब भी साइन और थीटा को अलग अलग नहीं लिखना, साथ में लिखना, साथ में बोलना है क्या? ये त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके नाम दे दिए। जैसे समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण भुजाओं का अनुपात किसके बराबर होता है? साइन थीटा। इसकी फुल फॉर्म होती है, नाम याद रखना चाहो तो रख लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं, साइनी, साइनी बोलते हैं ना, साइन को क्या बोलते हैं? साइन। ऐसे दूसरा होता है कोसाइनी, कोसाइनी, तो इसको कैसे बोल देते हैं? कॉस ऑफ द थीटा, किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे आधार और कर्ण के अनुपात में दिखाता है ना। ऐसे ये टेन थीटा होता है, टेन थीटा। ठीक है, टेन की फुल फॉर्म होती है टेंजेंट। काम नहीं आते हैं ना ये, अपन काम नहीं लेते, पर याद ध्यान रहना चाहिए। अब कौन कौन सी भुजा रहेगी? लंब बटे कर्ण लेगी, लेकिन कर्ण बटे लंब नहीं लिया, कर्ण ऊपर है ना, लंब नीचे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब इसका उल्टा होता है, देखो तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अभी मैं याद करा दूंगा इनको ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे छठा आएगा सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। एक और आता है कॉट थीटा, 1 2 3 6 होता है ना, 3 4 5 6, छठा है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आधार बटे, कॉट थीटा होता है आधार बटे। ठीक है, एक बार याद है फिर बताते हैं, याद करा देंगे ना। लिख लिया? 3 4 5 6 8 10 5 12 13। अब एक बार रिवाइज करा रहे हैं ना, अपने 10 मिनट बचे, 10 मिनट में जो पढ़ा, और क्वेश्चन देखना कितनी इजी थे। ये तो लिखने के अकॉर्डिंग था, अब देखना अपन पढ़ के आ रहे हैं त्रिकोण गणित की भाषा का, जिसमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का कोणों के साथ अध्ययन करता है ना, वही बात। फिर अब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट पता चल जाएगी समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम में लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा उसके स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायरों के योग के। जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है कुछ भी, जैसे ये दे दी कि लंब दे दिया 6, आधार दे दिया और कर्ण दे दिया 10, लंब दे दिया 6 और कर्ण दे दिया 10, तो आपको आधार निकालना है। तो आप समझ गए, समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे रखी है, तीसरी निकालनी है तो किसकी हेल्प लेंगे? पाइथागोरस। वैल्यू रखो इस फॉर्मूले में, लंब की जगह 6, इसका स्क्वायर 36, कर्ण की जगह 10, 10 का स्क्वायर 100 प्लस आधार। मेरे को कौन सी आधार? तो आधार वालों को एक तरफ रखूंगा, उधर है तो उधर, बाकी को इधर भेजूँ। 36 इधर आएगा, घट जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर। 100 में 36 गए तो 36 4 40 64, कितने बचे? 64। आधार का स्क्वायर कितना आया? 64। तो आधार वो नंबर है जिसका बल करोगे 64 आता है, तो आधार कितना हो गया? 8। अभी जो मैंने पाइथागोरस ट्रिक बताई थी, यदि आपको ध्यान रहती तो आपको दिख रहे थे उसकी कौन दो नंबर दे रखे हैं? 6 और 10, तो आधार कंफर्म था कि 8 आया। ठीक है, आधार कंफर्म था, 8 आया। ये इसकी हेल्प है ना। और ऐसी ये तो उसकी यूज था। अभी इसका जैसे आपको ये 90 डिग्री का कौन दे रखा है? ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इस कोण को नाम दे रहा हूँ मैं ए। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट जो भी एच है ये हमेशा एंगल पे ऑपरेट होता है। जैसे साइन तो ए थी, जो भी एंगल होता है, जैसे यहाँ पे थीटा था तो साइन थीटा निकाला। ऐसे यहाँ पे यदि मेरे को इस कोण के लिए साइन निकालना है तो मैं क्या बोलूँगा? साइन ए, साइन। अब बताओ, साइन अपन ने पढ़ा था, साइन थीटा किसके बराबर होता है? लंब बटे साइन। लंब कौन होता है? इस कोण के सामने वाली भुजा। ठीक है, मेरे से पूछा जाए ये भुजा 3 की, ये 4 की, ये 5 की, ये 3 की, ये 4 की, 5 की, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कॉस ए का मान बताओ, कॉस ए का मान बताओ। कॉस, ये ध्यान रखना, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे। एक बार याद करने की कोशिश करते देखो, लंब आधार कर्ण, 3 भुजा होती है, 3 भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण।
तो ये ध्यान रखना, साइन और अपन का मेन फोकस रहना चाहिए साइन पे, कॉस पे और टेन पे। अपन सारी चीज 6 होते हैं, लेकिन अपन सारी चीज साइन कॉस टेन पे ध्यान रख के करेंगे। साइन कॉस टेन के बारे में सारी चीज पता होनी चाहिए, वो जो बाकी 3 थे वो सब आ जाएंगे अपने आप, है ना। तो साइन के बारे में याद रखना है, कॉस के बारे में। साइन और कॉस एक जैसे होता है, साइन कॉस दोनों के बटे में कौन होता है, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो साइन थीटा होगा तो बटे में कौन है, कर्ण, और फिर इसकी ऊपर कौन होता है, लंब। तो लंब और कर्ण का अनुपात कौन होता है, साइन थीटा। कॉस थीटा में भी कर्ण नीचे रहता है, बड़ी सब, तो फिर कौन लगेगा, आधार, ठीक है। साइन के ऊपर लंब होता है, कॉस के लिए आधार होता है, बटे में तो कर्ण, सबसे बड़ी भुजा रहती है साइन कॉस। साइन कॉस में सबसे बड़ी भुजा नीचे रहेगी, कर्ण, है ना। फिर टेन आता है, टेन क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है, ऐसे जानना सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस। तो लंब इसमें ऊपर आता है, साइन ऊपर आता है और कॉस नीचे आता है। तो साइन के लिए कौन आता है, लंब, और कॉस के लिए कौन आता है, आधार, ठीक है। तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, हो जाएगा यार। साइन कॉस कर्ण नीचे, साइन पहले बोलते हैं, साइन कॉस टेन ऐसे बोलते हैं, साइन कॉस टेन। तो लंब सबसे पहले बोलते हैं, फिर आधार बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ऐसे तो बोलते हो, लंब आधार कर्ण नॉर्मली अपन बोलते हैं। तो फिर उसकी बुझाऊंगा ऐसे तो बोलते हैं लंब आधार कर्ण। तो साइन कॉस टेन बोलोगे तो साइन के लिए लंब ऊपर, कर्ण नीचे। कर्ण तो बटे में है ना, कॉस के लिए आधार आएगा, और टेन के लिए क्या होता है, टेन साइन बटे कॉस होता है, ऐसे ध्यान रखो। तो लंब बटे आधार क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, कर्ण ऊपर आ जाता है, लंब नीचे। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसके टाइम पे कर्ण ऊपर आ जाता है और आधा नीचे। कॉट के लिए आधार ऊपर आ जाता है और लंब नीचे आता है। जैसे आपको टेन दे रखा है 2/3, टेन दे रखा है 2/3, तो कॉट कितना हो जाएगा, 3/, याद हो जाएगा। और यहाँ फिर एक सूत्र होता है लाल बटे, मतलब एक बेसिक ट्रिक होती है लाल बटे का, वो भी बात में बता देंगे, लेकिन यहाँ पे याद नहीं करके उससे कोई मतलब नहीं होता। अपने को तो ये ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन मेन है, और बोलते कैसे, लंब आधार कर्ण, ऐसे तो बोलते बुझाऊंगा। तो लंब बटे कर्ण साइन, आधार बटे कर्ण कौन, तो कॉस, और टेन क्या हो गया, लंब बटे आधार, याद हो जाएंगे ना। बाकी तो ये तीनों बहुत कम काम में लेंगे अपन, और क्वेश्चन करते हैं देखना। एक क्वेश्चन आया, तो अब आपसे पूछा गया, मैंने साइन थीटा पूछा, अब मैं आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, बताना तनिष्क कितना होगा साइन थीटा, होता कितना है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना रहेगा यहाँ पे, 3, थीटा के लिए लंब कौन है, 3, इसके सामने वाला है ना, 3, और कर्ण तो वही रहता है, कर्ण तो सही। अब मैं आपसे पूछूं कॉस से बताओ, कॉस से होता कितना है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, इसके सामने नहीं, अच्छी तरह देखो थीटा। अब मेरे को कौन पे ऑपरेट करना है, ए पे, ए का आधार कौन है ये बताना है, कौन ए के लिए आधार कौन सा है, ए के सामने कौन होता है, आधार बचा कुचा ही भुजा होती है, आधार बची कुची हो जाती है। इस कौन ए के लिए आधार, लंब कौन हो गया, ये कर्ण तो फिक्स ही रहता है। 90 डिग्री का कौन दिखा, आप डायरेक्ट बता दो, कर्ण तो हमेशा यही रहेगा। यदि कौन इस पर ऑपरेट हो रहा है, इस पर ऑपरेट हो रहा है, तो अलग बात है, फिर लंब और आधार बदल देते हैं। अब कौन इस पर ऑपरेट हो रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा तो कौन हो गई, लंब, बचा कुचा आधार। तो इसके ए के लिए आधार कौन है, 3, तो कर्ण तो वही है। आ गया ना। यदि मैं cos थीटा पूछता हूँ तो कितना होता है बताओ, आधार बटे कर्ण होता है। थीटा के लिए आधार कौन सी भुजा, थीटा के सामने वाली लंब, तो बची कुची आधार, 4। आ गया तनिष्क, आ गया तनिष्क, नाम नहीं करता, टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब थीटा के लिए ये आधार है, कर्ण तो अलग ही दिख जाएगा, कर्ण तो कोई बड़ा सा दिख जाएगा ना। आगे कॉट थीटा पूछा जाए आपको, कॉट थीटा पूछा जाए, आप इतना ध्यान रखो, टेन का उल्टा होता है, पहले टेन निकालो फिर उसको उल्टा कर देना, टेन निकाल लीजिए, कॉट थीटा कितना हो जाएगा, 4/3। अब आपसे पूछा जाए कॉट ए बताओ, कॉट ए, कॉट मन में ही ध्यान रखो, कॉट किसका उल्टा है, टेन का। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट हो जाएगा आधार बटे लंब, और ए आधार बटे लंब। आधार कितना है ए के लिए, ये, और लंब कितना हो गया, लिख लिया करो आप। तो यहाँ पे जैसे ये लंब है, ये जैसे अभी अपन क्वेश्चन करते हैं, एक नोट में ऐसे डाल लेना, पहले लिखा देते हैं। एक ट्रिक टाइप से होती है कि लाल बटे कट, साइन कौन बोलते हैं सूत्र, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट।
या मैं ये भी बोल सकता हूँ कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस, कोसेक का उल्टा साइन, साइन है ना। तो अब देखो साइन बराबर क्या होगा, लंब बटे tan, कॉस क्या होगा आधार बटे tan, टेन बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक बराबर टन बटे आधार, कोसेक बराबर टन बटे लंब। ऐसे भी याद रहने के लिए है ना, बाद में लिख लेना, रुक जाओ, अभी क्वेश्चन करते हैं, पहले टाइम नहीं है इतना। 8.1 चालू कर रहे हैं ना, कर लो, वो सर आएंगे नहीं, आ नहीं रहे ना, जब मैं बाहर खड़ा रहूँगा वैसे सोचा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा लगेगा भी, आपने कर लिया। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी दे रखा है और इसमें ये बोल दिया कौन बी समकोण है, कौन बी समकोण है मतलब कौन बी 90 डिग्री है, और ए बी के बारे में बता रखा है। मैं चित्र ही बना दूँ इसका, है ना, चित्र बना देता हूँ, भाषा लिख रही है इससे अच्छा चित्र बना देता हूँ। ए बी सी में कौन बी समकोण है, बना दिया। अब देखो ए बी 24 की दे रखी है, ये 24 सेंटीमीटर की दे रखी है। एक त्रिकोण लिख लेना, ऊपर 7, 24, 25, एक त्रिकोण होती है पाइथागोरस त्रिक, 7, 24, 25। ए बी 24 दे रखा है, बी सी 7 दे रखा है। तब आपको पहले पार्ट में साइन ही बताना है और कॉस से बताना है। सेकेंड पार्ट में साइन सी बताना है और कॉस सी बताना है, ठीक है। साइन सी बताना है, कॉस सी बताना है, अच्छा ठीक है। तो साइन ए किसके बराबर होगा, मैं एक बार नाम ले लूं, कर्ण आधार। अपन किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, ए पे भी ऑपरेट कर रहे हैं और सी पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, तो लंब और आधार बदल देंगे, इस क्वेश्चन के लिए अलग रहेंगे और इस क्वेश्चन के लिए अलग रहेंगे। लेकिन आपको पता है साइन ए किसके बराबर होता है किसके बराबर है, साइन लंब बटे कर्ण। लंब कौन है ए के लिए 7 और कर्ण कौन है, कर्ण पता है क्या, नहीं पता, तो पहले इसको निकालें। समकोण त्रिभुज की 2 भुजा पता है, तीसरी नहीं पता, तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस। और नहीं तो अपनी को एक पता थी तो अपन डायरेक्ट बोल देते 25 होगी, कितनी 25, अभी निकाल के बता देंगे ना। अभी तो अपन यहाँ से देखते हैं 7/25। कॉस होता है किसके, आधार बटे कर्ण। आधार किस क्या रहेगा, कोण ए के लिए, इस कोण के लिए आधार कितना रहेगा 24, है ना, और कर्ण 25। कर्ण तो सेम ही रहता है ना। अब इसमें भी कर्ण बटे में रहता है, लंब ऊपर रहता है, आधार ऊपर रहता है, कर्ण नीचे रहता है। कर्ण तो सेम ही रहेगा, चाहे ए पे ऑपरेट कर लो चाहे सी पे ऑपरेट कर लो, है ना। अब साइन के लिए, साइन सी के लिए लंब कौन हो गया 24 और आधार कितना हो गया सी के लिए, ये वाला 7, है ना। सी के लिए आधार कौन हो जाएगा, लंब। अब तो लंब ढूंढा करो, आधार अपने आप आ जाता है, लंब भी पता चलता है अपने को, कौन के अकॉर्डिंग लंब पता चलता है, बचा कुचा कौन होता है आधार। कर्ण तो अलग ही रहेगा, वो तो अलग ही दिख जाएगा ना, इसके लिए लंब ये है तो आधार कौन हो गया। अपन को ये क्वेश्चन ऐसे ना हो के ऐसे होता, वैसे निकालनी तो पड़ी भुजा, अपन को ये होता है AC बताओ, तो अपन वो फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वैल्यू रख दो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो निकालना है, लंब दे रखा था 24 उसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर बताना प्लस 7 का स्क्वायर 416, 24 का स्क्वायर बताओ 404 का स्क्वायर 16, 20 को 8 तो 160, 6 7 576 576 और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 625। कर्ण वो नंबर है जिसका वर्ग करो तो 625, तो कर्ण कितना हो गया, और सेंटीमीटर में तो होगा कुछ नहीं, आ गया, कीजिए ना क्वेश्चन।